छोटी सी लड़की ने बस अपना हाथ अपने अपाहिज बड़े भाई की टांग पर रखा। उसी पल उसके भाई को फिर से महसूस होने लगा। फिर उस लड़की ने 2 हेल्थ वाले तावीज निकाले और भाई की जॉइंट्स पर रखे। उसने तुरंत एक मंत्र बोला। अगले ही मोमेंट उसका भाई जो 30 सालों से लकवाग्रस्त था अचानक खड़ा हो गया। तभी भाई को समझ आया कि जिससे वो अभी मिला है वो आम बच्ची नहीं है। असल में वो लड़की एक तांत्रिक गुरु की शिष्या थी। इतनी कम उम्र में ही उसने अपने गुरु की सारी पावर सीख ली थी। जहाँ वो उंगली रखती वहाँ लाइफ एनर्जी जोर से बहने लगती। ये देखकर उसका गुरु बहुत खुश हुआ। उसने उस लड़की से कहा कि उसके फैमिली में किसी पर बड़ी मुसीबत आने वाली है और सिर्फ वही उसे बचा सकती है। फिर गुरु ने उसे एक पोर्ट्रेट दिया और कहा कि इसी फोटो से वो अपने पापा को पहचानना। इसके बाद गुरु ने उसे 7 आरा वाली तलवार दी सेल्फ डिफेंस के लिए और एक बैग दिया जिसमें कई मैजिकल ट्रेजर्स थे। उसने कहा कि अगर कभी डेंजर आए तो इस बैग से कोई भी चीज निकालकर अपनी जान बचा लेना। गुरु ने फिर लड़की को एग्जैक्ट पुलिस स्टेशन पर पहुंचा दिया। वो लड़की अकेली और उदास थी। पुलिस ने उसके लिए एक बोल नूडल्स का बनाया। शॉकिंगली उसने वो नूडल्स सिर्फ 3 सेकंड्स में खा लिए। तभी पुलिस की इन्फो मिलने पर उसके पापा वहां जल्दी से पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वो बच्ची बिल्कुल अपनी वाइफ की चाइल्डहुड जैसी दिखती है। तभी उन्हें समझ आ गया कि ये उनकी खोई हुई बेटी है। लेकिन लड़की थोड़ी कॉशियस थी। उसने गुरु द्वारा दी गई पोर्ट्रेट निकाली और उस आदमी से कंपेयर किया। जब उसने देखा कि आदमी का चेहरा फोटो से मैच करता है तभी उसने बिलीव किया कि ये उसके पापा हैं। कॉल मिलने के बाद उसके बड़े भाई बहुत खुश हुए। सब मिलकर उसे घर लाने आ गए। उनका दयालु दादाजी इतना खुश हुए कि उनकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। तभी उस छोटी लड़की ने कोर्ट यार्ड में एक नेगेटिव एनर्जी फील की। उसने देखा कि दादाजी के सिर के ऊपर डार्क क्लाउड्स जमा हो रहे हैं। उसने तुरंत अपने बैग ऑफ ट्रेजर से कुछ प्रोटेक्टिव तावीज निकाले और दादाजी को दे दिए। अगले ही मोमेंट दादाजी ने राहत की सांस ली। फिर पूरे परिवार ने एक डिनर रखा उस छोटी लड़की की खुशी में। वहाँ उसका एक भाई जो व्हील चेयर पर था भी आया। लड़की को लगा कि शायद उसने चलना अभी सीखा नहीं है, लेकिन जब भाई ने बताया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी टांगें खराब हो गई थी तब उसे समझ आया। छोटी लड़की ने जल्दी से अपने भाई की टांगों की मालिश शुरू कर दी। भाई को महसूस हुआ कि उसकी सुन्न टांगों में थोड़ा सेंसेशन आने लगा है। उसी मोमेंट उसकी बहन ने यह सब देख लिया। उसने मन ही मन सोचा कि अब वो लड़की की अटेंशन खुद की तरफ खींचेगी। उसने फेक स्वीटनेस दिखाते हुए एक पीस ब्रेसलेट दिया और बोली कि इससे माइंड और स्पिरिट शांत रहते हैं। लेकिन छोटी लड़की ने तुरंत कुछ गलत महसूस किया। उसने झट से ब्रेसलेट अपने हाथ में पहन लिया और बाकी फैमिली को उसे छूने नहीं दिया। बहन को यह बात अजीब लगी क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था कि जो भी ये ब्रेसलेट पहनेगा उसे भूत प्रेत परेशान करेंगे, लेकिन उस लड़की पर कोई असर ही नहीं हुआ। तभी बहन की मम्मी सीढ़ियों से नीचे आई। छोटी लड़की ने उसकी शक्ल देखी और समझ गई कि ये औरत अच्छी नहीं है। उसे लगा कि कुछ गलत प्लान चल रहा है, लेकिन क्योंकि वो खुद बहुत स्ट्रांग थी उसने माँ बेटी की चालों को इग्नोर कर दिया और आराम से अपना खाना खाया। खाना खाकर जब वो उठी तो उसका बड़ा भाई उसके पास ही बैठा रहा। उसे डर था कि इतनी प्यारी बहन फिर से कहीं चली न जाए, लेकिन भाई अब भी हिल नहीं पा रहा था। लड़की ने उसे उठाने की कोशिश की पर वो हिला भी नहीं। तब लड़की ने डिसाइड किया कि पहले उसकी टांगों को ठीक करेगी। उसने अपना एक हेल्थ तावीज निकाला और भाई की टांगों पर रखा। फिर उसने एक मंत्र पढ़ा। अचानक उसके भाई को थोड़ी देर के लिए चलने की ताकत मिल गई, लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ तुरंत गिर पड़ा। लड़की को शक हुआ कि ये घर में फैली नेगेटिव एनर्जी की वजह से है। उस रात वो भाई के साथ ही एक ही बेड पर सोई। जैसा उसने सोचा था वही हुआ। उस बुरी एनर्जी का सोर्स वही ब्रेसलेट निकला जो बहन ने दिया था। आवाज सुनते ही लड़की जाग गई और ब्रेसलेट को ध्यान से देखा। फिर गुस्से में बोली कि अब वो उस इंसान को ढूंढेगी जिसने उसके भाई को नुकसान पहुंचाया है।